हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा आप लोगों को पता हुआ कि सॉल्यूशन चैप्टर चला हुआ है और आज हम जो सॉल्यूशन चैप्टर की जो सीरीज़ थी उसमें आइडल सॉल्यूशन हम ख़त्म कर चुके हैं। अब उसी के साथ हम आज का नया टॉपिक लेकर आए हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन। जैसा आप लोगों को पता है कि हम पहले क्लास में पहले वाला जो सर्कल है उसको रिवाइज कराने वाले हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट था वो नॉर्मली मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आइडल सॉल्यूशन के बारे में। छोटी सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को पता ही है कि आपका आइडल सॉल्यूशन कैसा होता है। आइडल सॉल्यूशन की आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि आपने वो मगअप की होंगी ना, जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि P थ्योरेटिकल इक्वल्स टू P ऑब्जर्व, यानी कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे वो वैल्यू इक्वल होगी P ऑब्जर्व, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आती है, चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो। यस या नो, चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था आपका कि डेल्टा H इक्वल्स टू, यानी कि चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू जीरो। चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है इसका बच्चा पार्टी कि आपने ये दो, नेक्स्ट कंडीशन ए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एंड बी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इक्वल्स टू होगा ए बी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जो इनका ए बी का जो इंट्रैक्शन होगा वो बी बी का जो इंट्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा ए बी इंट्रैक्शन के। ये आपने पढ़ा था। ऑब्वियसली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चेंज ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसकी वैल्यू हमेशा आपकी इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये भी आपको मगअप करके चलना है। और डेल्टा जी जो ग्रिप्स एनर्जी होती है इज़ लेस देन जीरो, ये ऑलवेज ऑल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था। ओके, अब जो नॉन आइडल सॉल्यूशन होगा बच्चा पार्टी, तो इसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, आइडल सॉल्यूशन क्या था, जो राउट लॉ को फॉलो करने वाला था। तो आप नॉन आइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि दोज सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। एज नोन एज नॉन आइडल सॉल्यूशन। क्लियर बात हुआ ना कि हमने आइडल सॉल्यूशन का अपोजिट था बिल्कुल, कि नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन क्या था, जो राउट लॉ को, ग्राफ को कंप्लीटली फॉलो कर रहा था। तो राउट लॉ को फॉलो कर रहा है। अब नॉन आइडल सॉल्यूशन, नॉन वर्ड लगा जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, समझिए। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होंगी। कैसी होंगी कि P थ्योरेटिकल नॉट इक्वल्स टू P ऑब्जर्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी आपको समझनी है, फिर मैं इसका क्लियरिफिकेशन दूंगा। फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्या है आपका, चेंज ऑफ वॉल्यूम नॉट इक्वल्स टू जीरो। चेंज ऑफ वॉल्यूम नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेरी गुड। थर्ड केस, चेंज ऑफ एंट्रोपी, मतलब वो सॉरी चेंज ऑफ एंथैल्पी नॉट इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट, ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू ए बी इंट्रैक्शन की। आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ए जो इंट्रैक्शन था, बी का जो इंट्रैक्शन होगा वो नॉट इक्वल होगा ए बी के। ये आपको मगअप कर लेना। लास्ट केस में ये सिमिलर है दोनों के लिए। चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रिप्स एनर्जी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, ऑलवेज है। इनको कभी भी आप लोगों को चेंज नहीं करना है, दोनों बोथ सॉल्यूशन के लिए इक्वल रहेंगी। अब आप लोगों ने मगअप कर लिया होगा नॉन आइडल सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो द राउट्स लॉ एज नोन एज नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने कलेक्ट किया कि P थ्योरेटिकल इक्वल्स टू P ऑब्जर्व, चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो था, और चेंज ऑफ आपका जो एंथैल्पी था वो इक्वल्स टू जीरो था, और A इंट्रैक्शन एंड B इंट्रैक्शन इक्वल्स टू A B इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये जब आप लोगों ये राउट लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा है तो ये सॉल्यूशन भी प्रॉपर्टी, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट मैं अभी एक एक 1 बाय 1 ले रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं पी थ्योरेटिकल नॉट इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व। तो यानी कि ये वैल्यू क्या है, पी थ्योरेटिकल नॉट इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व। इन दोनों केस को समझने की कोशिश करना। नॉर्मल बात है, आप लोगों ने जब राउट लो पढ़ा था उसकी छोटी सी कोई बेसिक इक्वेशंस थी, वो समझो आप लोग। क्या था आपका कि पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी, यस या नो? ये तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि पी टोटल इक्वल्स टू क्या था कि पी का जो पार्शियल, ए का जो पार्शियल प्रेशर है और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल हो। नेक्स्ट कंडीशन में आप लोग देखने वाले हो कि आपका पी टी इक्वल्स टू क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए बोलेंगे या इसको जीटा ए भी बोल सकते हैं, समझ लेना आप लोग, प्लस पी नोट बी जीटा बी भी बोला जा सकता है इसको। तो इस कोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक चीज़ कलेक्ट और की थी कि आप लोगों ने पी, इसकी जो वैल्यू है पी थ्योरेटिकल, दोनों केस के अंदर हम लोग ये चीज़ शो कर सकते हैं कि आप लोग समझो इस बात को। आपका जो पी ए था, पी ए की वैल्यू क्या थी, पी नोट ए जीटा ए, और पी बी की वैल्यू क्या थी, पी नोट बी जीटा बी। तो जब ये नोट इक्वल्स टू हो सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दोनों केस इक्वल हो सकते हैं। पहले आप कुछ चीज़ को समझो। तो इसका मतलब पी थ्योरेटिकल यानी कि जो वैल्यू, पी थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सी होगी, पी ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी होगी, जो पी टी वैल्यू है ये आपकी पी ऑब्जर्व वैल्यू है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्योंकि ये तो पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी, ये तो राउट लो को फॉलो किया ना, तो ये कौन सी वैल्यू होगी बच्चा, पार्टी थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। क्लियर बात है? तो मैंने इस केस के अंदर दोनों केस हो सकते हैं, पी थ्योरेटिकल नॉट इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व। जब ये दोनों केस हो सकते हैं तो इन केस के अंदर दो केस हमारे बन सकते हैं। तो आपका नॉर्मली हम इसको इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं कि आपका क्या होगा, पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल, या तो ये कंडीशन बन सकती है, बोलो बात समझ में आती है? क्या तो ये केस बनेगा कि पी थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल, या ये केस बनने वाला है पी ऑब्जर्व इज लेस देन पी थ्योरेटिकल। दोनों केसों में से एक बात बनेगी। अब मैंने आपको अभी जो बात बताई है वो समझने वाली बात है। ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इधर, और ये आपका राउट लो जो इसको फॉलो कर रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, यानी कि पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल। अब इसको समझना बहुत जरूरी है पी ऑब्जर्व के बारे में, यानी कि जब ऑब्जर्व की वैल्यू यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलने वाले हो, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है ना? जब भी आपका पी ऑब्जर्व की वैल्यू पी थ्योरेटिकल से बड़ी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जब आपकी पी ऑब्जर्व की वैल्यू जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू छोटी होगी इसको बोला जाएगा नेगेटिव डेविएशन। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी तरह मगअप करने ला है। हमारे पास में दोनों केस है, या अब इन दोनों केस को मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, समझो आप लोग। पी ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि मैंने ये कहा कि ये वैल्यू जो आपकी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस केस के अंदर तो क्या हो सकता है कि हमारी पी टोटल प्रेशर जो है इज ग्रेटर देन पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। यस या नो? समझ आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से इस केस को, या इसको बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, ये जो है ये राउट लो वाली वैल्यू है, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर सकते हो। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आपको इजीली आप समझ जाओगे। आज इस लेक्चर के बाद में आपको राउट लो मतलब जो है आपका जो टॉपिक है नॉन आइडल सॉल्यूशन, वो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर मिलेगा। समझो आप लोग कि पी थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब इसको समझो, या ऐसा बोल सकते हैं
पी ए पार्शियल प्रेशर मतलब जो आता है ए का इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए, या इसको बोल सकते हैं पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जीटा बी। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये चीज माइंड में आप लोग इसको मगअप कर लेना, समझना बहुत जरूरी है। जब आपकी ऑब्जर्व हो सकते हैं, ये केस आपके हो सकते हैं, इसका भी केस क्या हो सकता है, इसके केस को आप लोग मैं इधर ही लिखने वाला हूं, आराम से समझ लेना कि पी ऑब्जर्व यानी कि जो आपकी ये वैल्यू है ये कैसी है, लेस देन है, तो क्या करोगे आप लोग, पी टोटल इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए यानी कि जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। अब पी ए इज लेस देन पी नोट ए जीटा ए, पी बी इज लेस देन पी नोट ए जीटा बी। दोनों वैल्यू आपके सामने क्लियर हो गए। इन दोनों केस में आप लोग इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो जब आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा वो समझना है। यानी कि जब आपका जो आइडल जो ग्राफ है, आइडल सॉल्यूशन वाला ग्राफ है, उससे अबोव हमारा ग्राफ लाई करेगा, उससे भी ऊपर पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। वो समझो आप लोग कैसे, राउट लो का जो पॉजिटिव डेविएशन होगा, जैसे कि आप लोग देखोगे वो कैसे समझना है, इसको समझो आप लोग। ये था आपका नॉर्मली, ये राउट लो का ग्राफ था। आप लोगों ने क्या किया हुआ था इधर, ये आपको ग्राफ तो अच्छी तरह समझा था। पॉजिटिव डेविएशन में यानी कि आपका जहाँ पे ग्राफ था ना उससे अबोव लाई करेगा, इससे ऊपर की साइड में। देखो कैसे, यानी कि क्या होगा, जब ये पॉजिटिव यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी थ्योरेटिकल वैल्यू से, तो आपका ग्राफ जो है उससे अबोव में लाई करेगा। जैसे ये वाला, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन है। इस ग्राफ को अच्छी तरीके से देख लो, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, जहाँ पे है उससे ऊपर लाई करेगा। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। माइंड लगा लिया आपने, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा। अभी मैं रीजन भी बताने वाला, ड्यू टू क्या रीजन है इसका पॉजिटिव डेविएशन होगा, आप समझें आप लोग। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, आप देखिए क्या है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर एक सबसे बड़ा केस था, वो क्या था, मैंने बताया था आपको, ए जो इंट्रैक्शन है और बी जो इंट्रैक्शन होगा वो नॉट इक्वल्स टू ए बी इंट्रैक्शन। अब ये क्या होने वाला है, इसका बोले दो सोल्यूशन। अभी यहाँ पे आप लोग समझो कि आप लोगों का एक कंटेनर है, एक दूसरे वाला कंटेनर है बच्चा पार्टी, ओके। इसके अंदर जो यहाँ सॉल्यूशन था, जो ए के जो इंट्रैक्शन है और जो बी का जो इंट्रैक्शन है, फिर इससे आप लोगों को मिलके क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप सोचो एज कंपेयर वेपर पर, यानी कि जब इसका ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा है तो रीजन क्या होगा, जो ए के बीच में इंट्रैक्शन जो लगा हुआ है और जो बी के, इसको आप देख लीजिए, इसको ए लिखिए, इसको जो बी लिखिए आप लोग, बी यहाँ पे, और ये आपका ए बी होगा। अब आप समझिए, जो ए के बीच में इंट्रैक्शन लगा हुआ था और वो बी के बीच में भी जो इंट्रैक्शन लगा है, उसके कंपेयर में जब आप लोग देख रहे हो ना, ए बी का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, ए बी का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इजीली उनके बीच में जो होगा वो उनका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलोगे। जब इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वीक होगा तब आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग माइंड में मगअप कर लें। मैं एग्जाम्पल आपका इसका बता देता हूँ। जैसे आप लोग ले रहे हो सी मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, वैसे तो मुझे एग्जाम्पल बाद में बताने थे बट थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ओके।
अब नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, जहां पर आपका राउट लो का जो ग्राफ था वो उससे नीचे लाई करेगा। अब वो नीचे लाई करेगा कैसे, आप लोग समझो, इस ग्राफ को समझ लो। आप समझो, ये आपका पीटी वाला है सिस्टम, पीटी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ओके, नेगेटिव डेविएशन कब होगा, नेगेटिव डेविएशन कब होगा, समझो, ये आपका ए कंटेनर, ये आपका बी कंटेनर, इन दोनों से मिलके बना आपका सॉल्यूशन। तो आप समझो ये ए है, ये आपका बी है, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है, फिर बी के बीच में जो इंट्रैक्शन, एज कंपेयर टू जो ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रोंग है, क्या है, स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू ए एंड बी। माइंड में सेट कर लेंगे। तो अब जब इनका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा। और कम होगा तो जहाँ पर उसका जो ग्राफ है, जो पहले आपका आइडल सॉल्यूशन में, मतलब आइडल सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, यानी कि राउट लो की बात हम कर रहे थे, तो राउट लो से भी उसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ में लाई करेगा। यानी कि आप इसको नीचे की तरीके से, इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। दोनों ग्राफ आई होप आपको समझ आए होंगे। तो एक बार इनको अच्छी तरीके से देखना, रिवाइज भी करना, रीजन में आपको बता चुका। तो पी ऑब्जर्व यानी कि जो पी ऑब्जर्व यानी कि पी थ्योरेटिकल की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। इसको समझो, मैंने क्या कहा था आपसे, जो पी टी है, मतलब पी टोटल का मीन्स है, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पी नोट यानी कि राउट लो से आपने कैलकुलेट की गई है। तो इसकी कंपेयर में जब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो आपका कौन सा डेविएशन होगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब मैंने नेगेटिव डेविएशन के लिए बताया हुआ है, जब आपकी ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू, अब ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू तो आपकी लेस देन होगी और थ्योरेटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन होगी। तो जब आपका कौन सा डेविएशन होगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव डेविएशन। अब इसका भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल बता दिया। एग्जाम्पल इसका हो सकता है HCl प्लस H2, HCl प्लस H2, ये एग्जाम्पल्स मैंने इसका बता दिया। बहुत अच्छी तरह आपको समझ लेना है। ओके, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि आप लोगों का पी ऑब्जर्व इज, यहां से ही मैं आगे चला हूं। इसका ये पॉइंट 1 ही आपने क्लियरफाई किया है। अब इसका पॉइंट 1 के बाद में मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आपको देखना है दो सॉल्यूशन इन विच, मैं इधर लिख देता हूं जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी से आगे ही आपका इधर है जो सेकंड पार्ट है। अभी ये पॉजिटिव डेविएशन के इधर दो सॉल्यूशन इन विच, दो सॉल्यूशन इन विच AB intermolecular force of attraction, AB intermolecular force of attraction is weaker as compared to AA and BB intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction। क्लियर हो गया? आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा इसका मीनिंग क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब AB के बीच में
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये समझ लेना। मैंने यही लिखा है सेकंड पॉइंट, दो सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड में आप लोगों का जो नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन का कंपेरिजन मैं साथ साथ कर रहा हूँ, समझो आप लोग। इसको भी बोल सकते हैं कि दो सॉल्यूशन इन विच, बोला जा सकता है कि दो सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर as compared to AA and BB intermolecular force of attraction। ये आप लोगों को समझ आया होगा अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह क्लियरफाई कर लिया है कि आप लोगों ने अभी इसका जो रिलेशन पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने ये अच्छी तरह क्लियर कर लिया कि जब भी इनके बीच में कैसा होगा, वीकर होगा, इनके बीच में कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप जब इनके बीच में कैसा होगा बच्चों, पार्टी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो आपका कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। और जब इनके बीच में कैसा होता है, वीक होगा, तो आप लोग कैसा होगा बच्चों, पार्टी पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब हम लोगों ने इसका सेकंड मतलब थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस समझिए आप लोग। चेंज ऑफ वॉल्यूम, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो। और अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज लेस देन जीरो। ये आपको समझना है। पॉजिटिव डेविएशन में इसका मीनिंग क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो और चेंज ऑफ वॉल्यूम इज लेस देन जीरो। पॉजिटिव डेविएशन में या इसको कैसा बोला जाता है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू पॉजिटिव। इजी वे में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। और जो आपका चेंज ऑफ वॉल्यूम इज लेस देन है, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज नेगेटिव। यानी कि इसके अंदर जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसके अंदर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझो इसको अच्छी तरह, मैं समझा देता हूं। देखिए आप लोग इसको क्या समझ लें कि आप लोगों के पास में इसको आप ले लीजिए, चेंज ऑफ वॉल्यूम। सपोज आपके पास में एक कंटेनर था, एक दूसरे वाला कंटेनर आया, एक थर्ड कंटेनर आया, तीनों कंटेनर ले लिया आपने। तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर इसको आपने ए मान लिया, इसको बी मानना, और ये आपका यानी कि वी ये आपका, चलो इसको एक 1 मिनट रुको, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ। आपको क्या पता है, एक फॉर्मूला पता है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ये आप लोगों ने तो मगअप किया होगा ना, फॉर्मूला बहुत इजी है। तो आप लोगों को क्या है कि इसके अंदर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर दिस, इन दोनों की कंपेयर में। सब आप लोगों को इसको समझ लेना कि आपकी जो चेंज ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा आएगी, तभी तो पॉजिटिव होगा। यानी कि सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो वॉल्यूम आपका कैसा होगा बेटे, पॉजिटिव होगा। समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोगों ने क्या करना, इसका भी एक कंटेनर इसी तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। तो आप लोग इसे भी इस तरीके से समझ सकते हैं, समझ लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी सोलवेंट है, और वॉल्यूम ऑफ क्या है पापा, सॉल्यूशन है। तो समझो आप लोग क्या होना, चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब्सट्रैक्ट कर देंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। अब की बार में क्या वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना। जब इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तभी तो क्या होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये तो आपको क्लियर पता होगा ना। तो आप लोगों को समझ लेना है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम इज लेस देन जीरो। कौन से में होगा बच्चा, ये होगा हमेशा नेगेटिव डेविएशन में। और जब आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ।
ओके। ध्यान देते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। और आप लोगों को क्या है कि अपने सेल्फ स्टडी भी करनी बहुत ज़रूरी है, जब भी आप लोग कामयाब होंगे। जितना आप अपने आप वर्क हार्ड करोगे तभी आप कामयाब हो जाओगे। समझिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग उस क्वेश्चन को समझिए और उससे अपने आसपास उसे रिलेट कीजिए, तभी आप उसकी वैल्यू को समझ सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर आपका क्या आ सकता है, तो हमारा एक साइड में अभी क्या हो सकता है, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव डेविएशन की बात चलेगी। और चेंज ऑफ एंथैल्पी इज़ लेस देन जीरो, दोनों वैल्यू आपको समझनी है कि चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या हो सकती है आपकी, इज़ ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन में होगी। कब होगी, पॉजिटिव डेविएशन। देखिए मैंने वो पहला पोर्शन इरेज कर दिया, तो आप उसको अच्छी तरीके से मैचअप कर दे। नोट करने के बाद सीरियल वाइज नोट करेंगे, कॉपी में नोट्स बनाइए बहुत अच्छी तरीके, फिर उनको मगअप कीजिए। अब इजी है, सब इजी है, समझना है आपको बस। ये आपका नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि आप लोग डेल्टा एच यानी कि चेंज ऑफ एंथैल्पी इज ग्रेटर देन जीरो और चेंज ऑफ एंथैल्पी इज लेस देन जीरो। तो अब इसको समझिए आप लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपका ये वैल्यू है, इसका मीन्स क्या हो सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव आएगी, ऑलवेसली ऐसा ही होना चाहिए। और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो यानी कि इसका आपको समझ लेना है, मैं भी इसको अब क्लियरफाई कर लेता हूँ कि डेल्टा एच की वैल्यू, इसका मीन क्या होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू इसके अंदर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बच्चा पार्टी आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि जब आप लोगों की डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एनर्जी कैसी हो रही होगी, एनर्जी हमेशा कैसी हो रही है, रिलीज़ हो रही होगी। तो एनर्जी कैसी हो रही होगी, हमेशा रिलीज़ हो रही होगी। कि डेल्टा एच जब भी नेगेटिव में काम आएगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है। जब आपकी डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि चेंज ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आ रही होगी, तो एनर्जी कैसी हो रही होगी, एब्जॉर्ब। कैसी हो रही है बच्चा पार्टी, तो इसकी एनर्जी कैसी हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना कि डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो एनर्जी कैसी हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। और जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो रही होगी तो उसकी एनर्जी आपकी कैसी हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो आप लोग इसमें देखिए आप लोग क्या सिस्टम है। तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आपको दिखानी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए प्लस बी और इन दोनों का आप बनाओ 2AB बनने वाला है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट पार्ट में एनर्जी पॉजिटिव और प्रोडक्ट पार्ट में नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट में कम जा रही होगी ना। ये तो चीज़ है, जब वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना। तो इसको समझो। तो सपोज इधर कितनी लग रही थी, सपोज इनका ब्रेक करने में 10 लग रहा था, यहाँ पे सिस्टम ये भी 10 ही लग रहा था। सपोज एक रिएक्टेंट के लिए 3 लिख रहा था, सही है। एक रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में एनर्जी हमारी 3 थी, दोनों की कितने में हो 6, और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ बेटा 12। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे +10, ये भी +10, यानी कि +20 माइनस के 12 कितनी बची, माइनस का 8, ओ सॉरी +8। तो +8 हो गया, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये आपको बेसिकली एग्जाम्पल समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। इसको अच्छी तरह समझ लेना कि इसके अंदर आपका क्या पॉइंट था कि इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे ही आपका बेसिकली क्या होने वाला, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोगों इसको समझ सकते हो क्या होना है कि आपका ए प्लस बी ए बी 2AB। और आप लोगों को पता है कि इधर जो नेगेटिव डेविएशन है इसके बीच में जो इंट्रैक्शन है AB का वो बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लगने वाली है। ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो एनर्जी ज़्यादा लगे, सपोज यहाँ पे इनके बीच में ब्रेक करने के लिए आपकी कितनी लग रही है, सपोज वो 10 ही लग रही है, इधर भी कितनी लग रही है, 10 ही लग रही है। तो इसको देखो, एक में कितना लग रहा है, सपोज 6 लग रहा है, तो दूसरे में कितना हो जाएगा 12 2 से कितना हो जाएगा भाई 24। नॉर्मल सी बात है 24। अब 24 होगा, ये वैल्यू प्लस में हो गई, ये वैल्यू कैसी हुई माइनस में। तो यहाँ पे प्लस के 20 माइनस के 24, वैल्यू किस में बची आपकी, तो -4।
तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी बच्चा पार्टी, -4। तो आपको पता है ये इधर एनर्जी ज़्यादा क्यों लग रही है, बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपको वो समझ में आ जाए। यानी यहाँ पे जो इनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ था ना, उनके बीच में जो होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। यहाँ वीक है तो इसमें एनर्जी कम लग रही है। तो चेंज ऑफ एंथैल्पी मतलब जो आपका है चेंज ऑफ, यहाँ पे आपकी लोग ये वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या है इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन के और नेगेटिव डेविएशन के। तो पॉजिटिव डेविएशन आपके एग्जाम्पल्स जो देखने वाले हैं वो है आपका मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, ओके। फिर आपका आने वाला इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर। इधर की साइड में आपके पास में जो नेगेटिव डेविएशन के आने वाले हैं वो होंगे आपके HCl प्लस H2O। नेक्स्ट होगा आपका H2SO4 प्लस H2O। नेक्स्ट होने वाला है आपका, नेक्स्ट जो आपका होगा ओके HNO3 प्लस H2O। ये आपके कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आज का जो टॉपिक है हमारा आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है और आप लोगों को इस लेक्चर को बार बार स्टडी करना है और बार बार समझना है। जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो आपको एक बार समझ में नहीं आएगा आप बार बार देखते रहिए, डू वर्क आएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।